Dear students, in this class, I am going to start a new topic called plastic. अब हम लोग प्लास्टिक कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है उसमें व्हाट इज प्लास्टिक, देन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, then plastic and environments, and then measures. So the first thing is what is a plastic? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर होता है जो कि कुछ अरेंजमेंट्स में होता है। वो पॉलीमर लीनियरली मतलब एक लाइन में भी जुड़े हो सकते हैं और क्रॉस लिंक्ड है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये लीनियरली जुड़े हैं, एक लाइन में सब जुड़े हैं, ये सारे एक लाइन में जुड़े हैं, और ये क्रॉस लिंक्ड है, मतलब एक लाइन ऊपर है, दूसरी लाइन नीचे है और आपस में ये लिंक्ड है, ठीक है ना। अब प्लास्टिक में एक्चुअली क्या होता है कि ये इजीली मोल्डेबल है, मतलब आप इन्हें किसी भी शेप में आप इन्हें ढाल सकते हो। ये इजीली रिसाइकिल है, इसको रीयूज कर सकते हो और इसको किसी भी तरीके के मतलब फॉर्म में आप इसको बना सकते हो, चाहे वो शीट हो या वायर्स हो, ठीक है। इसलिए प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज होता है ना। अब प्लास्टिक के यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीथीन भी क्या होता है कि एक प्लास्टिक है जिसको कि हम प्लास्टिक बैग्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे ये सीखा कि प्लास्टिक का यूज़ क्यों है। प्लास्टिक का यूज़ इसीलिए है बिकॉज प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, है ना। अच्छा, अब आगे हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो दो टाइप की प्लास्टिक्स होती हैं, है ना। एक तो प्लास्टिक ये है कि आपने देखा होगा कि आप जो है आप उनको बेंड करो तो वो इजीली बेंड हो जाएंगी, और दूसरी प्लास्टिक्स क्या है कि आप बेंड करो तो वो ब्रेक हो जाएंगी, है ना। तो हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, है ना, जब उसमें हम गर्म पानी डालते हैं तो वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, है ना। तो जो प्लास्टिक जो है हीटिंग करने पे इजीली डिफॉर्म्ड हो जाए उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, है ना। और ये जो सारी प्लास्टिक्स हैं ये टॉयज, कॉम्स, इन सब के बनाने के काम आती हैं, है ना। दूसरे टाइप्स की हैं, दूसरे टाइप की प्लास्टिक्स वो हैं कि जब आपने उसको एक बार किसी सांचे में ढाल दिया तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होंगी, आप इसे हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगी, जैसे कि बेकेलाइट है, मेलेमाइल है। इस टाइप्स के जो प्लास्टिक हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यूटेंसिल्स, उसको बनाने में ये सब काम आती हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और जानना जरूरी है कि जो बेकेलाइट है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, इसके बनाने के काम आता है। और जहाँ तक मेलामाइन है ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ये जो है फायर रेजिस्टेंस है, ये हीट को भी अच्छी तरीके से टॉलरेट कर सकता है। तो ये फ्लोर टाइल्स को बनाने के काम आता है। किचन वेयर और जो फैब्रिक्स हैं जो कि फायर रेजिस्टेंट हैं उन सब के बनाने के ये काम आता है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक, है ना। पहला है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मेटल है जैसे आयरन है, जब आप इसको मॉइस्चर और एयर में छोड़ देते हो तो उसमें जंग लग जाती है। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है कि वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करता, वो मतलब ये चीज़ें उसको जल्दी करोड नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल और वेरियस केमिकल्स, इन सबको जो है स्टोर करने के काम आता है, मतलब, है ना। हेंस मतलब मैं फिर से रिपीट करूँगा कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, इट डू नॉट रिएक्ट वाटर एंड एयर एंड डू नॉट करोड इजली,
है ना। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफ़ी लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और डिफरेंट शेप्स में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए ये वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मेटल आपने देखा होगा कि कॉस्टली होता है प्लास्टिक से, इसलिए आजकल देखेंगे तो आप घर में कहीं आपको मेटल की बाल्टी नहीं दिखाई पड़ेगी, आपको सारी बाल्टियाँ सब प्लास्टिक की ही यूज़ होती हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी हम वेरियस पर्पज़ के लिए प्लास्टिक को ही यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, plastics are poor conductors of heat and electricity. प्लास्टिक्स क्या होते हैं कि एक्चुअली हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर्स हैं, इसलिए उसको हम लोग जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, तो वायर्स के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग इसीलिए होती है क्योंकि ये लोग क्योंकि प्लास्टिक क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। सिमिलरली जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और जो फ्राई पैन्स होते हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो भी आपके प्लास्टिक के बने होते हैं। क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आप जो हैंडल को पकड़ोगे तो आपको हीट महसूस नहीं होगी। अच्छा, प्लास्टिक का यूज़ जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफ़ी होता है ना। जैसे टैबलेट्स की जो पैकेजिंग है, या जो घाव को सिलने के लिए थ्रेड यूज़ होती है, या जो सिरिंज है, या जो डॉक्टर से ग्लव्स हैं, ये सब प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं वो भी स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, है ना। अब तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि हीट जो है फूड को तो कुक करता है, लेकिन प्लास्टिक वेसल को वो इफेक्ट नहीं करता। सिमिलरली क्या है कि एक टेफ्लॉन एक टाइप की प्लास्टिक होती है जिसमें कि ऑयल और वाटर नहीं चिपकता है। सो ये नॉन स्टिकिंग कोटिंग जो होती है हमारे बर्तनों में, वो टेफ्लॉन की होती है ना। तो ये कुछ प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये डिकम्पोज नहीं होती है जल्दी, है ना। कि जैसे आप जब आप मार्केट जाते हो और जब मार्केट से सामान लाते हो या हम कोई पैकेजिंग मटेरियल लाते हैं तो हमारे घर में वो प्लास्टिक जमा रहती है, और फिर हम लोग उसको बाहर रोड पे या गार्बेज की तरह हम लोग और इसको हम यूज़ करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो मटेरियल है ये डिकम्पोज नहीं होता है ना। जो चीज़ बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाती है उसको तो हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया से डिकम्पोज नहीं होती वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि जो है प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कई साल लेती है, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो ये बहुत सारी पॉइजनस फ्यूम्स को एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित करता है ना। क्योंकि ये इसमें जो प्लास्टिक में जो पॉलीमर्स हैं वो ठीक से बर्न नहीं होते, और जो है ये बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जब प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे हम लोग गार्बेज डंप करते हैं और यदि हमारे एनिमल्स उन गार्बेज को खा लें तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि गार्बेज में फूड वेस्ट भी होते हैं, उसके साथ कुछ पॉलीथीन सी पड़ी होती हैं, रैपर्स भी फूड के पड़े होते हैं। जब एक्चुअली एनिमल्स इन सबको खाते हैं तो ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं ये इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको चोक कर देते हैं, जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी डेथ भी हो सकती है। सिमिलरली जब हम पॉलीबैग्स को या पॉलीथीन्स को या रैपर्स को जब हम लोग नाले में किसी फेंकते हैं तो वहाँ पे चोकिंग हो जाती है, वहाँ पे जल भराव हो जाता है। तो हमको ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, ये सब चीज़ें फेंकने से पहले। नाउ अब मेजर्स क्या है, मतलब हम ये सब पॉल्यूशंस वगैरह, एयर पॉल्यूशन है या ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, इन सबको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसके
कुछ मेजर्स हैं। पहला क्या है कि हमको पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करना चाहिए, पॉलीथीन बैग्स का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमारे बैग कॉटन या जूट के बने होने चाहिए। और सेकंड चीज़ मतलब गार्बेज में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उनको अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। सेकंड क्या है, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए, है ना। और हमको 5 चीज़ें याद रखनी चाहिए, मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको 5 चीज़ें मतलब याद रखनी चाहिए: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज, है ना। तो मतलब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा पॉल्यूशन कम से कम होगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। लिखा है कि लाइक सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पॉलीमर। दूसरा क्या है, देयर आर डैट डैश टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, है ना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, द फर्स्ट टाइप इज थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकंड टाइप इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, है ना। फिर ये ट्रू एंड फॉल्स हैं कुछ। प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा है अभी। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। फिर क्या है, प्लास्टिक काजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है ना। प्लास्टिक से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है। फिर लिखा है कि ऑन बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैस, जी हाँ, जब हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो ये ठीक से बर्न नहीं होता और इसमें बहुत सारे स्मोक पॉइजनस गैसेस, स्मोक वगैरह निकलते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। दूसरा लिखा है कि एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स, ये हमने पढ़ा ही है कि क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स में करोजन नहीं होता है ना, उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है, इसलिए हम उसको फूड के को मतलब उसमें हम अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं, है ना।